दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिनके को करिकुलर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, खासकर अगर यहाँ पर हम बात करें कि 26 जून 2025 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए किसी भी स्ट्रीम से हों और आपके जो सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर के पेपर हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, और ये एक अनिवार्य पेपर है। तो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का पेपर लेकर आया हूं, और ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इस पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और इस पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं, उनको नोट कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP के स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रदूषक वायु गुणवत्ता सूचकांक में नापे जाते हैं? तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सभी ही यूज़ किए जाते हैं गुणवत्ता सूचकांक को मापने में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक की कौन सी दर मानव स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, 400 से लेकर 500। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मोक के कारक है? यानी कि किस प्रदूषक की वजह से स्मोक बनता है? तो स्मोक होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो स्मोक और फॉग को जब मिलाया जाता है तो बनता है स्मॉग, और ये बनता है वाहनों के उत्सर्जन के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ताजमहल के पीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है? यानी कि ताजमहल के ऊपर आप देखेंगे हल्का पीलापन है, तो ये किस वजह से है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, खासकर जो बीएससी के स्टूडेंट हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो महल, ये जो ताजमहल है, ताजमहल पे पीलापन हो रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है। लेकिन ये सल्फर डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है? जैसे आप लोग में से तो बहुत लोग बोलेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण आ रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक ऐसा कारखाना मौजूद है जिसकी वजह से ये सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानते हैं या इसके बारे में अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। अगर नहीं भी पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर खोजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बढ़े हुए वायु प्रदूषण के परिणाम है। तो बढ़े हुए वायु प्रदूषण की वजह से क्या होता है? तो इसकी वजह से मृदा अपरदन भी होता है, वैश्विक उष्मन भी होता है, श्वसन संबंधी समस्याएं भी होती है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें कि पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या के आधार पर, बायोमास के आधार पर और ऊर्जा का पिरामिड। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों ही ऑप्शन में तीनों पिरामिड के बारे में बताया गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक के रूप में जाना जाता है? तो उत्पादक के रूप में हमेशा हरे पौधे जाने जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेढक व मकड़ी पारिस्थितिकी तंत्र में किस स्तर से संबंधित है? तो अगर आप देखें तो मेढक और मकड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, और छोटे कीड़े किसको खाते हैं? पौधों को खाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये लेवल 3 पर आएंगे, यानी कि पहले उत्पादक, फिर उसको खाने वाले छोटे कीड़े, और कीड़ों को खाने वाले मेढक और मकड़ी। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, लेवल 3। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रथम चरण संबंधित है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड हो या पारिस्थितिकी तंत्र हो, वो स्टार्ट होता है पेड़ और घासों से ही। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खाद्य पिरामिड का आधार है, यानी कि अगर जो फूड पिरामिड होता है तो उसका आधार कैसा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पिरामिड है, पिरामिड का नीचे वाला भाग तो चौड़ा ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, बिल व मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंड्स देता है। तो ये फंड देता है वैश्विक स्वास्थ्य एवं विकास कार्यक्रमों के लिए। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, समाज संबंधों का जाल है, यह व्याख्या किसने की है? यानी कि किसने कहा है कि समाज जो है वो संबंधों का जाल है? तो ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये है मकाइवर का। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कुपोषण किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है अधिक पोषण, तो अधिक पोषण से तो नहीं होता है। दूसरा है पोषण की कमी, इससे होता है। असंतुलित पोषण, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि वाटर डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का भाग है? तो देखिए, जीवन, प्रत्याशा, ज्ञान और आय, ये तीनों ही मानव सूचकांक के भाग है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक भी हैं, आर्थिक कारक भी हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, यानी कि तीनों ही सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन जो बनता है ऑप्शन के हिसाब से वो है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, संतुलित आहार से तात्पर्य है, यानी कि संतुलित आहार हम किसे कहेंगे? तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसके हिसाब से होगा जिसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हो, दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता को पूरी करता हो और रोज़ वसा का भाग, मतलब उसमें वसा में 20 से 30% अधिक न हो, और जनसंख्या की पोषण की मतलब जनसंख्या को पोषण की कमी से बचाता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ही सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पारिस्थितिकी स्थिर अर्थव्यवस्था है। तो ये जो स्लोगन है यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चिपको आंदोलन से। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था UNCED के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रियो समिट संबंधित है। तो ये संबंधित है जैव विविधता के सम्मेलन से। तो जैव विविधता पे जब सम्मेलन हुआ था तो ये रियो समिट था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस एवं वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस और वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी लेता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 21। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, SDG से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, अभी तक हमने कुल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। और यदि आप चाहते हैं कि इसका मैं कंप्लीट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन का मैं आंसर आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।